तृप्तौ न चाक्षुषीवे तयोर्विवादं परिहर्त कामा समागतो हम तो दर्शनाजे। महात्मन, संत तपस्या से 5000 वर्ष पहले हमारा और आपका मिलन रेवा नदी के तट पर हुआ था ना देवता? अवश्य। उसके पहले हम और आप गंधमादन पर्वत पर मिले। अवश्य। उसके पहले भी कहीं मिले, हमें ये स्मरण नहीं आ रहा है। हमें नहीं स्मरण हो, पर आपको तो स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं, अच्छा। हमें न स्मरण हो, क्यों? लेकिन आपको स्मरण होना चाहिए। नहीं, हाँ, चूंकि हम हैं वृद्ध। अच्छा अच्छा। वृद्ध भले ही भूल जाएं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन युवा को थोड़ी भूलना चाहिए। नहीं, वृद्ध भले भूल जाए, युवाओं को नहीं भूलना चाहिए, पर ज्ञानी भले भूल जाए, पर विज्ञानी नहीं भूलेगा। और आप हैं विज्ञानी, तो फिर और श्रवण करो कहाँ एक क्षण को ये अब सब कुछ हम ही बता दे, तो इतनी बड़ी दाढ़ी लगा कहे आए, लगा के आए और का बढ़िया बढ़ाए हो, लगा के नहीं आए, उगा के आए। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बीच में कुछ है ही नहीं। हाँ, तो हमारा और आपका मिलन तृतीय बार नर्मदा के उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में हुआ। वहां हमने और आपने मिल करके नंदकेश्वर महादेव की स्थापना की। और वहां अगर कोई ब्रह्म हत्या का पातक भी जाता है, स्नान करके आराधन करता है, तो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त हो जाता है। अब तो कुछ याद आया ना? तो उसमें आचार और ब्रह्मा कौन थे? अरे होंगे जो कोई होंगे, आओ मिल ले। आज बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। महात्मा विश्वामित्र जी, जो कि उधर न जाना ज्यादा। अरे नहीं, और चिंता न करो। नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बुढ़ापा तुम्हारा है और हम हैं आपके नाती, तो नाती बाबा की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाबा का दामाद करेगा आकर के। क्या आज यह चिंता हो रही है? इसके पहले नहीं हुई चिंता? इसके पहले भी हुई है, जब समुद्र 14 योजन आपका आश्रम बहा ले जाता था, उस समय हमने किया समुद्र को 14 योजन पीछे। श्रावण कोचीन का निर्माण किया, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया, उस समय भी याद किया। जब असुरों का अत्याचार, राक्षसों से हम पीड़ित थे, तब तुम कहाँ गए थे? अच्छा, जब जैसे पहले आए थे हमारे पास कि बबुआ आश्रम बहाए ले जा रहा है, तैसे जब राक्षस आतंक कर रहे थे तो भी हमारे पास काहे नहीं आए? बुलाने आते। पहले गए जब तुम्हारी गरज थी तो बुलाने गए, अब संसार की है तो हम तुम्हारे पास आए। सही हम कह रहा है सही है, जिसको कहना था वो कह दिया। और कुशल मंगल? हाँ कुशल है। आगे के समाचार? आगे के समाचार ये है पद कि सरोज पद सरोज मेले दो भाई, मेले दो भाई। महात्मन, कहे इन बालकों ने नमन किया, मेरी जिप्याइयां कहने के लिए आतुर हो जाती है। कौन भाग्यशाली के भवन भाग जगो आज, काके भवना की ईट ईट मुस्काई है। कौन अबला आज सबला भई, जो इनके मुखों से मैया कही जाती है। बाबा कौन रावरे कौन, बाबा कौन सांवरे कौन, इनकी कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, मेरी वाणी होती मौन। बाबा कौन रावरे कौन, बाबा कौन सांवरे कौन। इन बालकों का क्या परिचय है? ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सांवले वर्ण के ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण के छोटे पुत्र, इनका नाम लखन है। ये राजा दशरथ के बेटे हैं। अवश्य। ये किस वंश के राजा दशरथ? शूरवंश।
सूर्यवंश में तो 2 दशरथ हुए, ये किस दशरथ की बेटी है? अजपुत्र महाराज दशरथ। अच्छा, और भी कोई दशरथ हुआ है? हाँ, उनके पिता का क्या नाम था? खटवांग। खटवांग नाम नहीं था। मूलक, मूलक के पुत्र दशरथ, और दशरथ के बेटे का नाम एडविड। ये 2 ही है क्या? और कौन? सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं क्या? ये 2 ही है क्या? और भी? कथा तो सुनाओगे ही हो का? हाँ, चलो। ये 4 है। कहाँ है? 2 अयोध्या में, 2 हमारे साथ में। इनका नाम राम, इनका नाम लखन। और क्रम? राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। ये तो व्यतिक्रम हो गया। क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रथम द्वितीय की। आप लाए हैं प्रथम तृतीय, ये क्या रहस्य है? अब जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको हम ले आए। अच्छा, इनकी आवश्यकता थी, ये आपके लायक थे? क्यों? आपके लायक थे? देखो, देख ये तो रहे। अरे ये दोनों जो हैं, क्रम इनका और इनका ही है। नहीं, ये आपके लायक हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हमें इनकी ही आवश्यकता थी। नहीं, ये आप के लायक बने। ये संसार के लायक है, हमारे भल लायक अच्छा, थोड़ी वो दोनों नालायक हैं। है। ये आपकी सोच है। क्या बता? ये आपकी सोच है। 1 धन 3 बराबर 4 क्या होते? 4 वेद होते हैं। वेद होते। अब 4 वेद होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी 4 होते। 4 नीतियां भी होती हैं। हाँ, तो इनको आप इसलिए लाए हैं यज्ञ की रक्षा करने। यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ में बोले क्या जाते हैं? मंत्र बोले जाते। मंत्र। और मंत्र किसमें होते हैं? क्या? वेद में। तो वेद आप यहाँ ले आए हैं। 2 धन 4 बराबर 6 क्या होते हैं? शास्त्र। शास्त्र माने नीति। हाँ। ये राजाओं को ज्यादा प्रिय होती है। हाँ हाँ। इसलिए नीति वहां छोड़ आए हैं आप। 6 धन 4 बराबर 10। और 10 में हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। 10 धन 1 बराबर एकादश। आज हम बिल्कुल साक्षात एकादशी के दर्शन कर रहे हैं। इसी में तुम्हारा कल्याण भी है। अच्छा, एकादशी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, इनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, यही सच्ची एकादशी है। आप तो एकादशी में निपुण है। वर्ष में कितनी एकादशी होती है? ये भी हमको बताना पड़ेगा, इतना भी ज्ञान नहीं है तुमको। अब अच्छा, यही बता दो कितनी होती है? हाँ, हमें नहीं मालूम है। हम एकादशी वाले हैं नहीं, प्रदोष वाले हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी नहीं बात भाई, सुन। हम हैं शैव, हैं हम प्रदोष वाले हैं। आप हैं वैष्णव, आप एकादशी वाले हैं। देखो, ये सब वेद में है और तुम वेद से अनभिज्ञ नहीं हो। ये सब वेदों का ही विधान है। और बाल्य अवस्था में हमने तुमको ये सब सिखाया भी था। सब भूल गए। एकादशी होती कितनी है? चलो फिर से बता दो। एकादशी वर्ष में कितनी होती है? महीने में कितनी होती है? इनका नहीं यहाँ बताया बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम बताओ। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। ये कौन सा महीना है? ये अगहन मास है। कौन सा पक्ष है? कहाँ की बात कर रहे हो? कौन सा पक्ष है? किस कालखंड की बात कर रहे हो? उसी कालखंड की बात कर रहे हैं। हमसे बात करो ना। ये कौन सा मास है? अगहन मास। अगहन मास का कौन सा पक्ष है? ये तुम ही बताओ। अब सब कुछ हम ही बताते। चलो ठीक है, हम पूछना साधारण है, लेकिन बताना बहुत कठिन हो जाएगा। हम आशीर्वाद दिए दे रहे, तुम ना बताओ। नहीं तो फिर पूछो भी ना। नहीं, हमें मालूम है नहीं आता है। नहीं तो बताओ ना। चलो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हमको नहीं आता। अब आप बताओ। हमें नहीं आता। नहीं आता तो काहे पूछते हो? क्योंकि आता न जाता चुनाव चिन्ह। तुमसे सब प्रकार हारे। तुम आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हम दें। अरे जब हम बाबा के सामने हम क्या पूछे? बाबा से पूछेंगे। क्योंकि बड़े हैं आप और छोटे हैं हम। हमें कुछ आता है न जाता है, पूछेंगे तो आप से, तभी छा जाएंगे सब जगह। चाहता हूं, अरे कुछ गड़बड़ नहीं, आप परेशान न हो। चाहता हूं स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो, गणपति गावे मंगल गान,
चिरंजीव ही जोड़ी ये अनुपम गौर किशोर महान। ये कमला कंचन थार सजा कर, ये कमला कंचन थार सजा कर आरती करने को आवे और सुर किन्नर गंधर्व आदि सुच सुमन मार्ग में बिखरावे। ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो, ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो। सदा शेष साई भगवान दसों दिशाएं यश गाती हो, कभी न हो उनका अवसान। कभी न चिंता की ज्वाला में जले दे इन बालों की अभिलाषा। अमरेश ही नित छवि देखूं इन लालों की। सर्वबाधा पुनर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आयुष्मान भव दीर्घायु भव यशस्वी भव। बहुरी विलोकी विदेश कहूँ का अति वीर पूछत जानी अजाम व्याप्यू कोप शरीर। कहो जन की ये सौभाग्यशी किस कारण रंगभूमि तजवाई है। ये तड़क भड़क कैसी विदे है नगर नया पहले जैसा। काया ही इसकी पलट गई है इंद्रपुरी लज्जित होती लग सद्दा जाओ। जन किसकी सब बातचीत व्यस्त दिखाते हैं। सब में अदम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विजय हाय ओज नया हाय ओज खरा। क्यों उमड़ अचानक यहाँ पड़ी वो सुधादात सम्मत विदे। ये तड़क भड़क कैसी विदे शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धानु को तो मैंने भीषण प्रण कर डाला। जो धनुष उठावे और तोड़े तो सीता पहनावे जयमाला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान। सुनत बचन फिर अनति नियारे देखे चाप खंड मही डारे देखे चाप। देखे चाप खंड मही डारे। ये क्या करवा डाला शीरध्वज। मुझे इसका कष्ट नहीं है इसको दो खंडों में क्यों प्रवर्तित है। प्रसन्नता होती जिस पेज का पर स्थापित था वहीं रखवा कर किसकी उतरवा देते आरती करवा देते पूजा। हृदय में शांति प्राप्त हो जाती। किंतु ऐसा कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया।
अजगों को दो खन्नों में परिवर्तित करवा करके भूमि पर डलवा दिया, जहां से प्रत्येक व्यक्ति आता जाता है उसके पैरों की धूल इस अजगों पर पड़ती है। वीरागणों के करों में शोभित होने वाली प्यारी अस्त्र, वीरता के परीक्षक मां गौरा के प्यारे पिनाक मैया तुम्हारा नित्य पूजन किया करती थी। खड़ानंद तुम्हें खिलौना बनाया करता था, नंदी तुम्हें श्रृंगों में धारण करके खेला करता था। आज आप मौन क्यों हो? बोलो बोलो प्यारी भैया। कहा था मैया शैलजा से हाय, अजगौ को एक क्षण न्यारा मत होने दो। अजगौ तू न टूटा, ये अंबर क्यों न फूटा है। अरे तू नहीं टूटा, टूटा जग का सहारा है। किस निर्दयी ने किया है ऐसा कार, और भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। प्यारी अजगो कछु कह न गए गुरु के पिता, मैं फूट फूट कर क्या रो। कछु कह न गए गुरु के आयुध, मैं फूट फूट कर क्या रो। तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षस गण भी ये डरते थे। हाँ बिखर गई सब लड़ियाएं, इनको कैसे फिरूंगा। हाँ सुन पावेंगे जब विश्वनाथ मैया रो उठ के धावेगी। कछु कह न गए गुरु के पिता, मैं फूट फूट कर क्या रो। ये अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया। माना मैंने इस भूमंडल पर हर आने वाला जाता है, परे भी सतह सृष्टि नियम का हर प्राणी से कछु नाता है। पर कौन समय के पूर्व अचानक, कौन प्रलय के बीज बो गया। अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया। शोक ना भयो मोई मातु तीत छेदन में, और शोक ना भयो मोई
भ्रात शीत काटिबे में, ओ शोक ना भयो मोह अरिदल संहारिबे में, ओ शोक आज भयो भैया तुम्हें टूट जाए बे। ये हाल किसने किया तुम्हारा? तुम थे, सुरदल भी निर्भय था, राक्षसगण भी ये डरते थे। दो खन्नों में पड़ा विभाजित, माँ गौरा का प्राण प्यारा, मुझे बताओ पिनाक प्यारी, ये हाल किसने किया तुम्हारा? हाँ तिरसी बोले बचनी कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बताओ किसने तोड़ा पिनाक, बताओ किसने तोड़ा पिनाक? हमारे गुरु शंकर भगवान, उनका ये अपूर्व वरदान दिया था, देवरात को दान मिलेंगे इससे ही भगवान। बताओ किसने तोड़ा पिनाक? करी जिसने किसके दो खंड, ये करूंगा मैं उसके 100 खंड, अकेला हो कोई झुंड, बिधारूंगा उसके भुजदंड। बताओ किसने तोड़ा पिनाक? भीमौत बेगी देखावो मूढ़ न ताजू, उल्टो मही जहाँ लग तब राजू। एक दिखाओ सीरत भट, कहाँ छुपा बैठा है, साक्षात्कार करवा दो, नहीं तेरे राज की सूझबूझ पूरे आज में उलाट पुलट कर दूंगा। अति डर उतर देतन पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। माल कोस लगाओ। सब है बिलो के लोग सब जान जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। भगवान श्री शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, वह आपका कोई एक दास होगा महाप्रभु। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होइया क्यों एक दास तुम्हारा।